हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रेफरेंसिंग के ऊपर और साथ ही साथ हम डिफरेंस समझेंगे कि साइटेशन वर्सेस रेफरेंसिंग का जो है अंतर क्या है। साइटेशन इन पर्टिकुलर जो है हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। तो अब तक आपने साइटेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप साइटेशन वाला वीडियो देखिए, इसके बाद इस पर आए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ के लिए फॉर कपल ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल एज पेपर 1। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज बुकलेट्स, समरी नोट्स, वन लाइनर, वीडियोस और मॉक टेस्ट जो है मिलेंगे। इसके लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस क्या होता है और उसके बाद जो है हम साइटेशन वर्सेस रेफरेंसिंग का जो डिफरेंस है इसको समझेंगे। साइटेशन जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो रेफरेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यू हैव साइटेड। तो साइटेड का मीनिंग आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए पहले आप लास्ट वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है सीक्वेंस में है। द रेफरेंस कम्स एट द एंड ऑफ द पेपर। रेफरेंस जो होता है वो पेपर के अंत में आपको देखने को मिलता है, जबकि साइटेशन जो होता है इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन भी कहते हैं। सो एवरी सोर्स, जितने भी सोर्सेस आपने जो है लिस्ट किए हैं अपने रेफरेंस में, उनको आपको साइट करना भी जरूरी है इन द बॉडी ऑफ द पेपर। सो ये जो है मैच करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइटेशन क्या है। साइटेशन इज द वे दैट यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस कैन बी अंडरस्टूड एज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स which you have read and considered in your piece of work. While providing reference, the author actually tells its reader about the kind of source he or she has used in the document. ये पॉइंट आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम दोनों का जो है रेफरेंस और साइटेशन के डिफरेंसेस पे चर्चा करेंगे। चलिए और समझते हैं। रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस में जो है साइटेशन के जैसा ही है, सिमिलर है। यहाँ भी साइटेशन में भी हमने बात की, हम डिफर कर सकते हैं ऑथर का जो खुद का वर्क है, थियरीज है, आइडियाज है, और दूसरे ऑथर के वर्क को, क्योंकि हम उनको जो है एट द एंड ऑफ वर्क एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको जो हम श्रेय दे रहे हैं उनके कार्य का। Further, it helps the reader to refer to the sources. Reader can also go back to the previous sources for further information in the area wherever required. So sources की बात करें तो reference source can be a list of sources। हमने बात की, reference जो है list of sources होता है, और इनमें जो है आपको बुक्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन और पेपर बेस्ड हो सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेस इंक्लूडिंग वेबसाइट, ब्लॉग्स, forums, speeches, it could be conference, proceeding and thesis. Other sources can be film, television, videos, etc. So referencing जो है end of assignments करते हैं। Usually देखा गया है कि references जो है alphabetical order में arrange होते हैं, usually by the author or the editor. If there isn't a author or editor, the टाइटल इज यूज्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने देखा कि रेफरेंसेस जो है एंड ऑफ आर्टिकल होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, बाय द फर्स्ट और मेन ऑथर्स लास्ट नेम। एपीए स्टाइल में जो है, जब भी आप एपीए रेफरेंसिंग यूज करते हैं, यू नीड टू क्रिएट अ रेफरेंस list and use in-text citation to show what resources you have used in your assignment. So APA style में referencing is very very important. ये आपको exam perspective से भी ध्यान में रखना है। So this picture itself talks about difference between citation and references. So citation को चूंकि आप देख सकते हैं साइटेशन इन द फॉर्म ऑफ कोट्स हो सकता है, तो इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो अब साइटेशन वर्सेस रेफरेंसेस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, साइटेशन इज मेंशनिंग द सोर्स ऑफ द आइडिया इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, whereas reference is the list of sources given at the end of the work. तो अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। In the citation, you acknowledge the source of a specific
पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, केवल जो है एक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को आप जो है एक्नॉलेज करते हैं कि इतना पार्ट हमने जो है कहीं और से लिया है. On the other hand, in referencing entire list of sources which have been referred backs the argument of the author which is provided at the end of the document or टाइटल. तो साइटेशन में जो है हम केवल पार्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रेफरेंसिंग में जो है हम पूरा का पूरा जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं. यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझिए. देखिए साइटेशन में मान लीजिए यहाँ पर 3 ऑथर्स का वर्क को हमने एक्नॉलेज किया है. तो हमने कहा है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट द ईयर, बेकर 2012, ली 2016 एंड मैकाडू 2017 wrote blog post about APA styles. जबकि हम जब रेफरेंसिंग करते हैं तो हम इसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे देखते हैं. बेकर डी 2012 अक्टूबर 4. सो दिस इज द फॉर्म जहाँ पे आप पूरा का पूरा रेफरेंसिंग कर रहे हैं, कहाँ से आपने लिया है, लिस्ट वाइज कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ये अरेंज है. सो आगे समझते हैं हमने क्या समझा. A specific source, citation क्या है, specific source that is mentioned in the body of the work. Reference क्या है, list of sources mentioned at the end of the work. Citation में क्या हमने देखा, name of the author, publication date, page number. So आपको यहाँ पे जो डिटेल्स मिलेंगे ये कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे. जबकि रेफरेंस की बात करें तो इट इंक्लूड्स मोर इन्फॉर्मेशन लाइक ऑथर, द टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिकेशन डेट, पेज नंबर इत्यादि. So citation is found in the body of the work and reference is found at the end of the work. तो यह भी आपको क्लियर हो गया. एक बार और इस पर चर्चा कर लेते हैं. अब तक हमने क्या समझा. Citation is a way of disclosing within the main body, that is quotes, email, charts, statistics are taken from an outside source. दोनों जो है बाहर के सोर्स को एक्नॉलेज ही करते हैं, लेकिन citation is a within the main body. Reference is a list which contains all the sources that have been sought and cited while writing the article or assignment. Citation क्या करता है, इसकी यूसेज क्या है, informs the reader the basic source of information, whereas in reference it informs the reader the complete source of information. Purpose क्या है, to indicate the source of material taken. यहाँ पे क्या purpose है, to support or criticize the argument or part. Placement कहाँ है, placed generally in bracket form में आपको देखने को मिलेगा. ये डायग्राम से आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट फॉर्म में देखने को मिल रहा है. सो जबकि हम बात करते हैं रेफरेंस की, इट इज प्रेजेंटेड एंड नोट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट. इंफॉर्मेशन की यदि बात करें तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक पब्लिकेशन ईयर, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर्स एटसेट्रा. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक publication date, title, book journal, author, name, page number. So आप देख सकते हैं मोर डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने जब साइटेशन की बात की थी तो हमने साइटेशन में भी जो है ये चीजें मेंशन की थी. इट साइटेशन गिव्स यू information necessary to find the source again. Yes, it gives, but the scope is very limited, whereas reference gives you a complete source. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपने ध्यान में रखना है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंसिंग. और रेफरेंसिंग के टॉपिक को जो है हमने बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस किया. उम्मीद करती हूँ इसमें का जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया हो. फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. पेड बैचेस के लिए जो है आप इन नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं. फिलहाल इस वीडियो में जो है केवल इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.